नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुत तौबा की आयत नंबर 94 से 96। तफ़सीर सूरतुत तौबा की आयत नंबर 94 से 96 तक। यअतज़िरूना इलैकुम, मुनाफिकीन की बात की जा रही है, वो उज़र बयान करेंगे। सूरतुत तौबा की आयत नंबर 94 से 96, 11वां पारा आज हम शुरू कर रहे हैं। यअतज़िरूना, वो उज़र बयान करेंगे आपकी तरफ, इज़ा रजअतुम इलैहिम, जब तुम वापस लौटोगे इनकी तरफ। ग़ज़वा तबूक में सबका निकलना ज़रूरी था, उसके मसाइल बयान किए जा रहे हैं। मुनाफिकीन का रवैया बयान किया जा रहा है और मोमिनीन का भी रवैया बयान किया जा रहा है कि मोमिन लोग तो चाहते थे हम जाएं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सवारियां नहीं थीं। वो रो रो के कहते थे कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरत कर ली कि हम आपको साथ लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास सवारियां नहीं हैं। तो वो रोते हुए वापस जाते थे कि हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। तो ये तो थे मोमिनीन, लेकिन मुनाफिकीन जो हैं उनके पास माल भी था और सवारियां भी थीं, सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो अल्लाह की राह में नहीं निकले। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन जब तुम वापस आओगे ग़ज़वा तबूक से तो उज़र बयान करेंगे। कुल ला तातज़िरू, आप कह दें कि उज़र मत बयान करो। लन नुअमिना लकुम, हम हरगिज़ भी नहीं यकीन करेंगे तुम्हारा, हरगिज़ भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। का नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ताला ने हमें खबर दे दी है तुम्हारी खबरों की। जो तुमने किया था, जो तुम्हारे आमाल थे, अल्लाह ने हमें सब बता दिया है। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अन करीब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे अमल देखेगा कि कुछ दिनों बाद, कुछ देर के बाद तुम्हारी मुनाफ़िक़त सबके सामने अय्यां हो जाएगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबी, फिर तुम आलिमुल ग़ैब यानी अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। व शहादा, और जो गैब को जानने वाला है और ज़ाहिर को जानने वाला है। आलिमुल ग़ैबी, गैब को जानने वाला, व शहादा, और ज़ाहिर को जानने वाला यानी हाज़िर को भी जानने वाला है। फ़युनब्बिउकुम, तो वो ख़बर देगा तुमको, बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुम किया करते थे। तो अल्लाह ताला तुम्हें सारी खबरें देगा। सयहलिफून बिल्लाह, अन करीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह की, लकुम तुम्हारे लिए। इज़न कलब तुम, जब तुम वापस आओगे उनकी तरफ, लितुरिज़ू अनहुम, ताकि तुम उनसे दरगुजर करो। कस्में खाएंगे कि हमें बख्श दो, हमें बातें ना करो, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, सिर्फ सुस्ती हो गई थी। कोई बहाना लगाएगा, कोई बहाना लगाएगा। फारिज़ू अनहुम, उनसे दरगुजर करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। कितना बड़ा यहाँ मैसेज दिया गया कि शर पसंद लोगों के साथ उलझना नहीं चाहिए। वो मुनाफिकीन हैं, अल्लाह ने बता दिया मुनाफिकीन हैं, लेकिन उनसे उलझो मत, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह खुद ही उनसे निमट लेगा और उनके अमाल का बदला उनको देगा। इन्नहुम रिजसुन, वो नापाक लोग हैं। तो मोमिन जो लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने 18वें पारे में मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून, मोमिन लगव कामों से दूर रहते हैं। जहाँ उन्हें शक होता है कि हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, दीन महफूज नहीं रहेगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। इस लगव कहते हैं ना दुनियावी फ़ायदा है ना दीनी फ़ायदा है, तो इन लोगों के साथ उलझेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सो इन लोगों के साथ मत उलझो। जिसने मानना ही नहीं, जिसने शर फैलाना है, तो बेहतर ये होता है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वमाअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, ये बदला है जो वो किया करते थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें
जहन्नुम के अजाब से बचा ले और दुनिया और आखिरत के तमाम अजाबों से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। यहलिफून लकुम, वो कसमें खाएंगे तुम्हारे लिए, लितारज़ऊ अन्हुम, कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। फ़इन तारज़ऊ अन्हुम, तो उनकी कसमों की वजह से अगर तुम उनसे राज़ी हो भी गए, फ़इन तारज़ऊ अन्हुम, अगर तुम राज़ी हो गए उनसे, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा, बस बेशक अल्लाह राज़ी नहीं होगा, अनिल कौमिल फासिकीन, ऐसी नाफरमान कौम से। तो ये तीनों आयतें जो हैं उन मुनाफिकीन के बारे में हैं जो तबूक में नहीं गए थे और आके उन्होंने तरह तरह के उज़र पेश किए। तो अल्लाह ताला ने तीन बातें कही। एक तो ये कहा कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया के में भी उनके अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे और आखिरत में भी उनको सज़ा देगा। दूसरा कहा कि अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में कि ऐसे लोग, चूँकि ये शर पसंद लोग हैं, आपके ख़िलाफ़ बुराइयां फैलाएंगे, शर फैलाएंगे, फसाद फैलाएंगे, जिस तरह मस्जिद ज़रार उन्होंने बना ली, इसी सूरा में आगे आ रहा है मस्जिद ज़रार के बारे में। अच्छा जी, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की प्लानिंग भी की इन लोगों ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, एक वक़्त आएगा इनके सारे जो कारनामे हैं वो तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बुरे लोग जो हैं उनके शर से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एक हमें और भी गाइडलाइन मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे, हम आयशा सिद्दीक़ा भी बैठी हुई हैं, दूर से एक बंदा आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जो है सबसे बदतरीन इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मिले उससे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा मुतहहरा, या रसूल अल्लाह, आपने पहले कहा कि ये बदतरीन इंसान है, तो आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसकी इज्जत कर रहा हूँ उसके शर से बचने के लिए। तो कई लोगों के शर से बचने के लिए उनकी इज्जत भी कर लेनी चाहिए ताकि आप उसके शर से महफूज रहें। शायर कहता है वलक़द अमुर्रु अल-लाइम यसुब्बुनी फमज़इतु सुम्मा क़ुल्तु ला यानीनी। शायर कहता है कि मैं एक कमीने आदमी के पास से गुजरा, मुझे गालियां दे रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, फमज़इतु, मैं गुजर गया, सुम्मा क़ुल्तु ला यानीनी, फिर मैं गुजर गया और मैंने कहा ये मुझे नहीं किसी और को दे रहा है, हालांकि दे इसी को रहा था। आपने यानी बंदा जो कमीना है, आपको पता है कि बंदा ही ऐसा है, तो उससे बचें, फिर अपनी इज्जत बचाएं। तो इज्जत बचाना ज़रूरी है। आखिरी आयत में 96 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कसमें खाएंगे तुम्हें राज़ी करने के लिए। तो यहाँ से ये तो मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल है। हमें ये यहाँ से ये समझ आती है, हमारे लिए इसमें नसीहत ये है कि जो जिनके अंदर मुनाफिकत होती है, ईमान पुख्ता जिनका नहीं होता, वो लोगों को खुश करने के लिए सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करते। तो ना तो फिर लोग राज़ी होते हैं ना अल्लाह राज़ी होता है। तो लोगों की खुशनुदी के लिए कुछ भी ना करें, माँ के साथ अच्छा सलूक करें तो इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, भाई के साथ, बहन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आप अच्छा सलूक करते हैं तो किस लिए, मेरे रब का हुक्म है। शायर कहता है सारी जिंदगी यही कहते रहे कि लोग क्या कहेंगे, आखिर में लोगों ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों को क्या तुमसे। तो ईमान का तकाजा ये है कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरे, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कभी भी अपनी एनर्जी को, अपने वक़्त को, अपने अमाल को, अपने पैसे को कभी ज़ाया ना करें लोगों पे। लोग कभी खुश नहीं हो सकते आपसे, ये नामुमकिन है। रब की खुशनुदी के लिए काम करें, जो रब मिसवाक करने से भी राज़ी हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी व मरज़तुन लिर्रब। मिसवाक के दो फायदे होते हैं। कौन से फायदे होते हैं? एक मुंह को साफ कर देती है, दूसरा रब को राज़ी कर देती है, रब राज़ी हो जाता है। तो छोटी छोटियाँ नेकियां करने से रब राज़ी हो जाता है। लोगों के सामने आप जितनी मर्जी उनकी तारीफ़ें कर लें, जो मर्जी कर लें, लोग कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। जो ऐसा करते हैं वो बेसिकली मुनाफिकत वाला काम करते हैं, और मुनाफिकों के काम की तरह जो करता है तो ज़ाहिर बात है वो उन्हीं में से है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।